रेपलिट की 100 डेज ऑफ कोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्या अग्रवाल और अगले 100 दिनों में आप मेरे साथ पाइथन प्रोग्रामिंग सीखेंगे। हम लोग सिर्फ 10 से 20 मिनट हर दिन कोडिंग करेंगे और 100 दिनों के खत्म होने पर आप पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में वो सब कुछ सीख जाएंगे जिसको यूज करके आप बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट, गेम्स और एप्स बना सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगले 10 मिनट में हम सीखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। ये आपके कंप्यूटर को बताता है कि स्क्रीन पे क्या चीज आउटपुट करनी चाहिए। ये आपका प्रोग्रामिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, क्योंकि अगर आप अच्छे कोडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्रिंट स्टेटमेंट आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने जो स्क्रीन है, पहले मैं उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। तो ये है, यहाँ पे आप देखेंगे आपका ट्यूटोरियल पैनल। यहाँ पे रिटन में इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको कैसे कैसे कोड लिखना है, और यहाँ पे जो भी मैं बोलूंगी उसका रिटन एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे होगा। ओके, इंग्लिश अल्फाबेट में है लेकिन ये हिंदी में लिखा है। ओके, तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आपके वीडियो पे जब भी मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट चैप्टर पे जाना है, तो आप यहाँ से बटन दबा के नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हैं। अगर किसी भी वजह से ये ट्यूटोरियल पैनल बंद हो जाता है तो आप इस किताब पे क्लिक करके इसको वापस ला सकते हैं। ठीक है, किताब पे क्लिक किया, ये चला गया, किताब पे फिर से क्लिक किया, ये वापस आ गया। ओके, ये है आपका ट्यूटोरियल पैनल। अब आप जो मुझे वीडियो में देख रहे हैं वो होता है आपका ट्यूटोरियल वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर होगा। आप उसको रीसाइज कर सकते हैं और अपने स्क्रीन पे कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर वो वीडियो किसी वजह से बंद हो जाता है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, शो ट्यूटोरियल वीडियो, और वो वीडियो फिर साइड में आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो उस वीडियो को वापस क्लोज कर दीजिए। मैं इसको क्लोज करके दिखाती हूँ, और फिर ये यहाँ पे फिर से वीडियो का बटन आ जाएगा कि आपको वो वीडियो वापस लाना है। ये हो गया आपका ट्यूटोरियल पैनल। ये साइड में बहुत सारे बटन्स हैं, आपको बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ये पहले वाले दोनों याद रखने हैं। ये है आपका फाइल्स। फाइल्स में आएगा आपका main.py। ये यहाँ पे खुला हुआ है एडिटर में, यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे और उसके अलावा आपको फाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ ये किताब वाले आइकन से जाके ट्यूटोरियल में रिटन इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। ओके, ये रहा आपका main.py। अगर ये किसी वजह से बंद हो जाता है तो आप फाइल्स में जाके यहाँ से main.py खोल सकते हैं। और ये लास्ट जो आपका राइट में है वो है आपका कंसोल। यहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे main.py में आप जो भी कोड लिखेंगे, हम फिर रन बटन क्लिक करेंगे और आपका आउटपुट आएगा कंसोल में। तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। ट्यूटोरियल पैनल जहाँ पे रिटन इंस्ट्रक्शंस होंगे, main.py फाइल जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, और सबसे आखिरी में कंसोल जहाँ पे आपका आउटपुट आएगा। एक और चीज दोस्तों, यहाँ पे ये जो लिखा है नॉट श्योर व्हाट टू डू, रन सम एग्जांपल्स, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट टेक्स्ट है जो अपने आप, अगर आपके एडिटर में कुछ भी नहीं होता तो ये आ जाता है। आप जब भी टाइप करना शुरू करेंगे ये चला जाएगा, तो आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है रन बटन। ओके, जब हम main.py फाइल में कोडिंग करना शुरू करेंगे तो उसको कंसोल में आउटपुट लाने के लिए रन बटन प्रेस करना होगा। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। जो जो भी आपको एक्चुअली चाहिए वो आपकी स्क्रीन पे खुला होना चाहिए अभी। ये रहा ट्यूटोरियल पैनल, ये रहा आपका मेन एडिटर जिसमें है main.py फाइल, आपका रन बटन है ऊपर, और राइट साइड पे कंसोल है। आपका वीडियो भी बॉटम राइट में आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। अगर किसी वजह से आप वो वीडियो बंद हो जाता है तो आप यहाँ पे जाके शो ट्यूटोरियल वीडियो से उस वीडियो को वापस ला सकते हैं। ओके, ऑलराइट, तो काफी ज्ञान हो गया, तो चलिए कोडिंग शुरू करते हैं। तो अब हम जाते हैं अपने पहले चैप्टर में, कोडिंग शुरू करते हैं। सॉरी, ये आपका तीसरा चैप्टर है लेकिन एक्चुअली कोडिंग के लिए पहला चैप्टर है। तो कोडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला कमांड हम सीखेंगे प्रिंट। तो मैंने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज हो गए, वहां पे मैंने डबल कोट्स डाले और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो रेपलेट। ये एक बहुत ही क्लासिक सबसे पहली चीज होती है जो कोडिंग में सीखी जाती है। आप इसको ट्रेडिशन, शगुन कुछ भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले आप लिखते हैं हेलो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने लिखा। चलिए इसको रन दबाते हैं और यहाँ पे आपका कंसोल पे आ गया हेलो रेपलेट। सो कंग्रेचुलेशंस, ये थी आपकी पहली लाइन ऑफ कोड जो आपने अपना प्रोग्राम बनाया, उसको रन किया और एक्चुअली आउटपुट देखा। अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली क्या कर रहा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे लिखते हैं और किस किस टाइप का हम इसमें चीजें लिख सकते हैं। दोस्तों, प्रिंट कमांड बहुत ही सिंपल होता है।
आपको ये वर्ड लिखना होता है प्रिंट, और बिल्कुल ऐसे ही लिखना होता है छोटे p के साथ प्रिंट, और फिर हम दबाएंगे ओपनिंग ब्रैकेट्स और एप्लेट अपने आप क्लोजिंग ब्रैकेट यानी ये राइट साइड वाला डाल देगा। प्रिंट के अंदर हम डबल कोट्स से कुछ लिख रहे हैं। डबल कोट्स इसलिए देते हैं क्योंकि इसका मतलब होता है डबल कोट्स के अंदर जो भी जैसा भी लिखा है बिल्कुल वैसा का वैसा प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज ईयर 2022, ये है साल 2022, और हमने प्रिंट किया और ये इसने बिल्कुल वैसे का वैसा कंसोल पे 2 लाइनों में प्रिंट कर दिया। पहले लिखा हेलो रेपलेट और फिर लिखा दिस इज ईयर 2022। तो ये बहुत ही सिंपल सेटअप है। सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट, फिर ब्रैकेट्स, फिर कोट्स, और कोट्स के अंदर आपको जो भी लिखना है वो आप लिख सकते हैं। एक और चीज, मैं डबल कोट्स यूज कर रही हूँ, आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिंट दिस इज सिंगल कोटेशन मार्क। ओके, मैंने रन किया और ये वैसा का वैसा ही प्रिंट हो गया। तो आउटपुट सिमिलर तरीके से ही आता है, लेकिन आप चाहे तो डबल यूज कर सकते हैं या सिंगल। मैं अपने एग्जाम्पल्स में डबल कोट्स ज्यादातर यूज करूंगी। तो अब आप ये वीडियो पॉज करें और ट्राई करें कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स। तो अब हम और थोड़े प्रिंट स्टेटमेंट्स प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप इस चैप्टर पे जाएंगे, हमारा पहला स्टेटमेंट, तो वहां पे आप देखेंगे कि और भी प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ये कोड कुछ कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और फिर हम रन दबाएंगे और यहाँ पे आ गया। हम बस और कोड की पंक्तियों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट प्रिंट हो गया अलग अलग लाइन में। तो अब जितने प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे उतनी ही लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। तो अब तक हमने अलग अलग लाइन में प्रिंट किया, लेकिन सोचिए अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं और आपको एक बहुत बड़ा पैराग्राफ एक ही साथ प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? उसके लिए एक ट्रिक होती है ट्रिपल कोट्स, यानी हम 3 कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। हमने हमेशा की तरह प्रिंट लिखा, ब्रैकेट खोला, रेपलेट ने अपने आप ब्रैकेट बंद कर दिया और यहाँ पे हम 3 कोट्स डालेंगे। ओके, 3 बार मैंने कोटेशन मार्क डाला और यहाँ पे मैं जो भी लिखूंगी, जैसे भी लिखूंगी, वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट कॉपी करती हूँ। मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। तो अब हम रन प्रिंट करते हैं। मैं पहले का कोड हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके दोस्तों, तो आपने देखा कैसे रन बटन हिट करके ये जैसा लिखा था, जो भी 3 कोड्स पहली लाइन में था वो उसने पहली लाइन में लिखा, फिर दूसरी लाइन में था से शुरू हो करता है और 3 कोड्स में एंड करता है, वो उसने पूरी की पूरी दूसरी लाइन में लिख दिया। फिर उसमें कितने सारे लाइंस डाल सकते हैं और ये तीसरी लाइन में आ गया, और सिंबल्स भी ये आपका चौथी लाइन में आ गया। तो इसमें आप जैसा भी लिखेंगे, आप जैसे भी लाइन चेंज करेंगे, स्पेस डालेंगे, जैसा भी लिखेंगे, जब तक वो ट्रिपल कोट्स के अंदर है वो वैसा का वैसा प्रिंट हो जाएगा। ये आप डबल कोट्स के साथ ट्राई करिएगा, नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो पॉज करिए और ये ट्राई करिए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों ने ये प्रिंट किया होगा। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि कुछ कॉमन गलतियां क्या-क्या हो सकती हैं प्रिंट स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो जाइए अगले चैप्टर में कॉमन एरर्स। सो कोडिंग में मजे तो आते हैं लेकिन बहुत सारी गलतियां भी होती हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि प्रिंट स्टेटमेंट के साथ क्या-क्या गलतियां हो सकती हैं। आप अपने कॉमन एरर्स चैप्टर में जाएं और वहां पे कुछ गलत कोड दिया हुआ है, वो हम कॉपी करेंगे, रन करेंगे और देखेंगे कि क्या गलत होता है। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पहला वाला कॉपी किया, पेस्ट किया और हम रन करेंगे। एकदम से रेपलेट ने मुझे बहुत सारा रेड में एरर दिखा दिया और इसने बोला नेम प्रिंट इज नॉट डिफाइंड। इसका क्या मतलब हुआ कि उसको नहीं पता ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या है। लेकिन अभी तो हमने देखा था कि प्रिंट स्टेटमेंट था और सब कुछ अच्छे से प्रिंट हो रहा था। ये बहुत ही छोटी सी गलती है जिससे आपका पूरा प्रोग्राम ब्रेक हो सकता है। आपको यहाँ पे प्रिंट छोटे पी से लिखना है, बड़ा पी नहीं यूज करना है। प्रिंट स्टेटमेंट छोटे पी से ही लिखा जाता है। प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है इन सब चीजों में, आपको छोटे और बड़े अल्फाबेट्स का ख्याल रखना पड़ता है। तो अब हम ये फिर से प्रिंट करते हैं और ये देखिए अब ये सही से प्रिंट हो गया। तो और क्या गलती हो सकती है, ये वाला हटाते हैं और अब हम यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे गए, पेस्ट किया और रन किया। अब ये बोल रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस इन कॉल टू प्रिंट, डिड यू मीन प्रिंट हेलो अगेन। तो देखा आपने, रेपलेट ने हमें गलती का ही इशारा नहीं दिया, ये भी बताया कि सही कैसे लिखना है। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी नहीं पकड़ा है
तो यहाँ पे एरर था कि हमने ब्रैकेट्स नहीं डाले और रेपलेट ने ये फौरन पकड़ लिया। रेपलेट ने बोला क्या आपका मतलब था प्रिंट हेलो अगेन, तो मेरा मतलब बिल्कुल वही था और मैं वो यहाँ पे पेस्ट करूंगी, रन करूंगी और ये फिर से प्रिंट हो गया हेलो अगेन। एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। फिर एक बार मैं ये रिमूव करूंगी कोड और यहाँ से हम तीसरा एग्जाम्पल कॉपी करेंगे और ये मैंने पेस्ट कर दिया प्लीज वर्क। अब ये फिर से मुझे इनवैलिड सिंटैक्स का एरर दे रहा है। आपको क्या लगता है क्या गलती हुई? कुछ मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और खुद सोचें। आई होप आप लोगों ने फिगर आउट किया होगा कि यहाँ पे मैंने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या ट्रिपल कोट्स कुछ भी नहीं डाला, मैंने सिर्फ लिख दिया प्लीज वर्क। ओके, तो इसको फिक्स करने के लिए बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। यहाँ पे आप कोटेशन मार्क्स डाल दीजिए। प्रिंट बिल्कुल ठीक लिखा है छोटे पी से, ब्रैकेट्स भी हैं लेकिन डबल कोट्स नहीं डाले। अब हम रन करते हैं और बहुत ही अच्छे से ये प्रोग्राम आपका चल गया। तो मैंने आपको काफी एग्जांपल्स दिखा दिए, अब आपकी बारी है। आप अगले चैप्टर में जाएं जिसका नाम है फिक्स माय कोड, जिसमें मैंने जानबूझकर कुछ ब्रोकन कोड डाल दिया है। आप उसको कॉपी पेस्ट करें, अपने एडिटर में डालें, यहाँ से कॉपी करेंगे, main.py फाइल में चिपकाएंगे और फिर रन करेंगे और देखेंगे रेपलेट आपको क्या क्या एरर्स देता है और उसको फिक्स करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम देखेंगे आपका डे 1 पहले दिन का चैलेंज क्या है। ओके, तो ये है आपका डे 1 पहले दिन का चैलेंज। 100 डेज के लिए कोड करना कोई छोटी बात नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने ये पहला स्टेप लिया, लेकिन इस स्टेप को और सॉलिडिफाई और मजबूत करने के लिए आप दुनिया को बताएं आपका इरादा, आपका इंटेंशन, आपका कमिटमेंट कि आप कोडिंग करना चाहते हैं। तो आपका चैलेंज है कि आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे जिसमें आप अपना इरादा, अपना प्रॉमिस, अपना कमिटमेंट दुनिया को बताएंगे। स्टेटमेंट में अपना नाम डालिए, डेट डालिए, बताइए आप कोडिंग क्यों कर रहे हैं और रेपलेट आपको कोडिंग में कैसे मदद करेगा, और यूजर्स के साथ शेयर करिए अपना यूजर नेम, अपना रेपलेट का यूजर नेम, जहां पे वो आपकी प्रोग्रेस देख सकते हैं। मैं आपको रन करके अपना स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, मेरा नाम, तारीख, और फिर मैं बोलूंगी मैं रेपलेट के 100 दिनों की चुनौती स्वीकार करती हूँ। मैं हर दिन 10 मिनट कोडिंग करूंगी। मैं रेपलेट को यूज करूंगी जो एक अद्भुत ऑनलाइन आईडीई है। अब मुझे कोडिंग नहीं करने का कोई भी बहाना नहीं है। मुझे लगता है कि फिर मैंने एक इमोजी भी डाला यहाँ पे, और अब आप मेरी प्रगति यहाँ देख सकते हैं replit.com/ मेरा रेपलेट का यूजर नेम। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस दिन का चैलेंज और हर दिन का चैलेंज जो हम आगे करेंगे वो उसी दिन के कॉन्सेप्ट्स और जो भी आपने पहले सीखा होगा उसको यूज करके बनाया जा सकता है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट सीखा है और आज का चैलेंज आप सिर्फ और सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट के साथ बना सकते हैं। याद रखिएगा डबल कोटेशन और ट्रिपल कोटेशन में क्या फर्क होता है, और वैसे ही आप अपना स्टेटमेंट लिखिएगा। जब आपका प्रोग्राम बन जाए उसको सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप शेयर करेंगे उतना लोग आपके प्रोग्राम के साथ इंटरैक्ट करेंगे, आपको भी अकाउंटेबिलिटी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा जब लोग आपका प्रोग्राम देखेंगे और आपको इनकरेज करेंगे। तो ये आप जरूर सोशल मीडिया पे शेयर करें और यूज करें #Replit100 days of code। आपका यूजर नेम जानने के लिए आप देखिए यहाँ पे मेरा यूजर नेम है ऐश्वर्या अग्रवाल, ये जो ब्लू में अभी हाईलाइट हो रहा है। आपका खुद का यूजर नेम यहाँ पे आएगा, आप उसको इस लाइन में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए अपना प्रोग्राम बनाइए और शेयर करना मत भूलिएगा। हम कल दूसरे दिन में मिलते हैं। बाय।